देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी है और एक हिसाब से न्यूमेरिकल भी कह सकते हो। ये कोई सा भी बोर्ड हो सब में पूछा जाता है ना। देखो गॉस का नियम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम ये कहता है कि हमारे पास कोई क्लोज बॉडी है, उस क्लोज बॉडी में जो टोटल चार्ज है, उस चार्ज को अगर हम एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो चार्ज हमारा जो है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाता है। बस सिंपल सा लिख देना है। क्या लिखना है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज बॉडी हम बना लेते हैं, बंद पृष्ठ बना लेते हैं, ये शेप कोई डिपेंड नहीं करता कैसा भी हो, ये हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा, जिसको फाई से हम लोग लिखते हैं, फाई इक्वल टू क्या होगा, इस बॉडी में अगर इस जो चार्ज है उस चार्ज को 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि जो हमारे पास फाई होता है वो क्या है, क्यू चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस ने बोला था, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, इसको आप अपने हिसाब से लिख लेना। क्या लिखना है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ में जो टोटल चार्ज होता है उस चार्ज में को अगर 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारे उस बॉडी में जो वैद्युत फ्लक्स है उसके इक्वल हो जाता है। सिंपल सी बात। अब चलो डेरिवेशन करते हैं। कैसा है, गोली खोल है, तो हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गोली खोल लेते हैं। कैसा है, पतले गोली खोल, आगे लिख देना पतले खोल। इसका मतलब है एक स्फेयर है, स्फेयर में जो चार्ज है वो हमने स्मॉल क्यू दिया हुआ है। बना लेते हैं, बनाना जरूरी है क्योंकि डायग्राम पे ही सारा केस है। तो यहाँ पर हम चार्ज बना लेते हैं, ठीक है, नीचे से थोड़ा, ठीक। ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस दी गई है कैपिटल आर। तो यहाँ पर इसके हम रेडियस दिखा देते हैं, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो चार्ज है क्या है, चार्ज हमारे पास क्यू है। ये जो चार्ज है, चार्ज हमेशा सरफेस पे आता है, कहाँ पे आता है, सरफेस पे आता है। और ये चार्ज पूरा घूम जाएगा, इसमें चारों तरफ घूम जाएगा, पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा ना। तो एक चार्ज की अलग से स्फीयर बन जाएगा, एक चार्ज का अलग से स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या है, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं। चार्ज तो हमने बता दिया, चार्ज इसके अंदर नहीं आने वाला है, चार्ज इसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और बाहर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से एक पॉइंट हम मान लेते हैं, पॉइंट पी है। क्या है, ये पॉइंट हमारा जो है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं पॉइंट पी है, जो कि हमारा इससे इसके सेंटर ओ है, इस सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर की दूरी पे है। क्योंकि हमसे पहला केस क्या बोला है, खोल के बाहर। खोल के बाहर का मतलब वो कहीं इधर, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ अंदर नहीं हो सकता, बाहर कहीं पर भी हो सकता है ना। तो पहला केस हम कर रहे हैं, खोल के बाहर बिंदु क्या है, बिंदु पी है। पहले केस में हम कर रहे हैं, जो पहला इसने बोला है ना कि खोल के बाहर बिंदु होना चाहिए, खोल के बाहर हमने बिंदु दिखा दिया। देखो यूज करना है गॉस थ्योरम। क्या यूज करना है, गॉस थ्योरम। ये पॉइंट चार्ज है, हो सकता है ये चार्ज यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो ऐसे 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 कहीं पर भी हो सकता है। दूसरी बात, गॉस का नियम वहीं लग सकता है जहां पर बॉडी क्लोज हो। क्या हो, बॉडी क्लोज हो। तो बॉडी क्लोज करने के लिए हमको इसको क्या करना होगा, स्फीयर रूप देना होगा, तभी हम इस पे गॉस का नियम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, इस बॉडी को क्लोज शेप दे दिया, सर्कल बना दिया। तो ये जो बन के तैयार होगा ये क्या होगा, गॉस सरफेस होगा। ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, यानी गॉस पृष्ठ। सरफेस को हिंदी में कहा जाता है पृष्ठ, गॉस पृष्ठ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट को छोटा सा एरिया मान लेते हैं। इस पॉइंट का जो छोटा सा एरिया है वो हम एरिया मान लेते हैं। क्या है, इसको सही से बना दें जरा, छोटा सा एरिया हम ये मान लेते हैं, ये हमारे पास छोटा सा एरिया है। इस एरिया में हमें क्या करना है, पॉइंट को हम इधर रख देते हैं पीछे की तरफ।
यहाँ पर पॉइंट पी दिखा देते हैं, ये पॉइंट पी है हमारा, है ना। ठीक है, सुनो बात, क्योंकि ये हमने छोटा सा एरिया माना है, ठीक है, यहाँ का चार्ज भी प्लस पॉजिटिव होगा, तो इसका जो हम मानते हैं एरिया कितना है, इस छोटे से भाग का एरिया जो है, एरिया हमारा डी ए है। क्या है, छोटे से भाग का एरिया छोटा सा है, डी ए है, जो कि वेक्टर फॉर्म में है। कैसे है, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उसकी खासियत ये होती है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो प्लस से निकलता है, यानी जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से निकलता है और कम की ओर जाता है। तो यहाँ पर प्लस में हमेशा प्लस से ही निकलेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पर है तो उससे निकलने वाला है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर कम ज्यादा देखा जाता है, तो यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से निकलेगा तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा यहीं पे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे वाले पार्ट के लिए यहाँ पर आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स होगा मेरा डिफाई होगा, क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स होगा जिसको डिफाई कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स होगा जो, उसको डिफाई कहेंगे, क्या कहेंगे, डिफाई कहेंगे, स्मॉल सा होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, वो हमारा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया का मल्टीप्लाई होता है, वो भी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है ये है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में है और एक ही डायरेक्शन में है, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल है। जब एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, है ना। जब थीटा 0 हो जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डी फाई, जब डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ई और मॉड ऑफ ए, फिर उसके बाद कॉस थीटा लिखा जाता है। थीटा कितना है, यहाँ पर 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही हमारे पास इस एरिया की डायरेक्शन है, सरफेस एरिया की, पृष्ठ की है। तो यहाँ से डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी ए। अब यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा क्या है, 0 डिग्री है, इस वजह से ये कहानी हो गई, ठीक है। अब सुनो, जो एरिया हमने यहाँ पर कंसीडर किया है वही एरिया यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी, यानी ऐसे ऐसे करते हुए पूरा स्फीयर जो हमारा गॉस सरफेस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, इस सबको ऐड करेंगे तब हमारे पास टोटल निकल के आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसका सीधा समाकलन कर लें तो क्या होगा, टोटल हमारे पास एरिया निकल आएगा और टोटल फ्लक्स भी निकल आएगा, है ना। जो इस क्षेत्र पे फ्लक्स है कुछ यहाँ पर आएगा कुछ यहाँ, लेकिन टोटल ही करना होगा ना सबको, तभी तो हम पाएंगे। तो टोटल करने के लिए समाकलन कर लेते हैं। तो क्या करना है, समाकलन दोनों तरफ। जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो एक बात याद रखना, क्योंकि हम गॉस सरफेस का यूज कर रहे हैं और गॉस सरफेस के लिए समाकलन का होना क्लोज बॉडी, या ये बॉडी कैसी बन गई है, ये सर्किल बन चुका है, स्फीयर बन चुका है, ये हमारा क्लोज है ना। तो क्लोज है तो समाकलन का जो निशान बनाएंगे उसमें क्लोज वाला बना देंगे। ये हमारे पास जो ये बताएगा कि हमने जो समाकलन किया क्लोज बॉडी के लिए क्या है, ये कितना है, डी फाई है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, समाकलन क्लोज बॉडी का ई और डी ए आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारा टोटल फाई निकल आएगा, फाई इज इक्वल टू ई, हमारा कांस्टेंट है, ई क्या है, कांस्टेंट है, ई हमारा कांस्टेंट है, और ये हमारे पास जो क्लोज बॉडी का डी ए निकला है। अब हमें क्या करना है, ये जो स्फीयर बन चुका है, टोटल स्फीयर जो बन चुका है, इसकी रेडियस को हम बाहर से दिखा दें जिससे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर दिखा देना कि ये स्मॉल आर जो है यहाँ पर, अब स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये कैपिटल आर यहाँ तक है, केवल अंदर तक है ना, कैपिटल आर यहीं तक है जबकि ये बाहर तक जा चुका है। तो चलो अब हमारे पास क्या है, ये क्या बना है, स्फीयर बना है। अब स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है, क्योंकि ये जो छोटा सा भाग है एरिया है ना, अब हमें टोटल एरिया चाहिए तो क्या आएगा, जो कुल एरिया होता है स्फीयर का, कुल क्षेत्रफल किसका, स्फीयर का, यानी गोले का, वो क्या होता है, कुल क्षेत्रफल होता है 4 पाई, जो रेडियस होगी, रेडियस क्या है, स्मॉल आर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो डीए है, समाकलन का जो डीए है उसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, टोटल लिखना होगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास जो फाई आएगा, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे टोटल की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ई, और ये क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, ये 4πr² आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हमने बताया, गॉस ने क्या बताया था, जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो चार्ज और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू जगह स्मॉल क्यू है और एप्सिलॉन नॉट है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ऊपर वाले को उसी से रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, चार्ज, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दें जिससे दिक्कत ना हो, फाई इक्वल टू, क्योंकि चार्ज हमारे पास स्मॉल क्यू दिया है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, जिससे कोई दिक्कत ना हो किसी को भी, यहाँ पर कैपिटल क्यू कैसे आ गया, ये हमारा नियम है और ये हमारे पास बन चुका है गॉस के नियम से, जो चार्ज दिया हुआ है उसी चार्ज को। अब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड किससे होगा, एप्सिलॉन नॉट से, इज इक्वल टू क्या है, ई, ब्रैकेट में क्या है, 4πr²। अब इसको जब अरेंज करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, जो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग कांस्टेंट होती है, 4π एप्सिलॉन नॉट, इसको एक साथ ले लिया। चार्ज को ऊपर ही रखते हैं और इस रेडियस को डिवाइड कर देते हैं। तो अरेंज करने के बाद हमारे पास ये आ गया। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है पहली कंडीशन में, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है। तो पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब दूसरा पार्ट निकालना है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में बोला है कि जो हमारे पास खोल है, खोल के भीतर है, यानी इस बार इसके अंदर है, इसके अंदर है। और एक बात याद रखना, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट हो ना, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके सरफेस पे होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई चार्ज ही नहीं होगा अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, क्योंकि चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक अंदर की क्लोज बॉडी बनाएंगे, बना लेते हैं। ये हमारे पास अंदर की क्लोज बॉडी है, जिसकी रेडियस कितनी बताएंगे, इसकी रेडियस बताएंगे स्मॉल आर, ठीक है। इस बार क्या है, सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमारे पास खोल के भीतर, खोल के भीतर बिंदु, कौन सा बिंदु है, बिंदु हमारे पास P है, जो कि हमने माना है। तो पॉइंट जैसे P बाहर, हम यहाँ पर भी ऐसे लगा लेते हैं, ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर बताएंगे चार्ज क्या है, इनसाइड चार्ज कितना है, खोल के भीतर, ये हमारे पास हेडिंग हो गई, खोल के भीतर Q कितना है, 0 है। जब Q 0 है, यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर Q बराबर 0 है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर इसका ये है, O है, ठीक है। जब चार्ज कुछ नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरा भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस वजह से हो रहा है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ये गॉसियन सरफेस तो हमने बना दिया, लेकिन कोई मतलब ना रहा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, सॉरी, कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो क्या मतलब है, कोई चार्ज नहीं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, E इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या है, खोल के सतह पर। तो तीसरा केस देख लो, यहां पर देख लो, ठीक है, खोल की सतह पर, खोल की सतह पर, सतह पर बिंदु कौन सा है, बिंदु हमारे पास P है, ये बिंदु ऐसे लिख दो, ठीक है, बिंदु P है, ठीक है, खोल की सतह पर। अब खोल की सतह पे आओ, खोल की सतह का मतलब ये सरफेस, जो हमारे पास ये सरफेस है, इसको हम कैसे दिखा दें कि आपको पता चल जाए कि यहाँ की बात हो रही है। ये जो हम डॉट डॉट कर रहे हैं, इससे ये समझ लो कि यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। इसकी सतह पर, यहीं पर, इसकी मेन सतह, जो जो पृष्ठ है इसकी यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो पॉइंट हमारा है क्या है, ये हमारा P पॉइंट है। इस बार जब यहाँ पर P पॉइंट है, तो यहाँ पर स्मॉल r क्या होगा, स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मॉल r ऊपर लिख देना, ये भी कंडीशन लिखना जरूरी होता है, स्मॉल r इस बार क्या है, कैपिटल R से कम है, जब हमारे पास भीतर था। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, ठीक, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। जब ये बराबर है तो इस वैल्यू में क्या रख दोगे, यहाँ पर जो हमारे पास
ई आएगा, क्या आएगा, ई इज इक्वल टू हमारे पास जो आ जाएगा, सेम फार्मूला लिख देना, ई इज इक्वल टू, क्योंकि सतह पर चार्ज कितना है, सतह पर भी जो चार्ज हमारा पूरे में फैला हुआ वही सतह पर चार्ज है, सतह पर चार्ज, सतह पर आवेश, आवेश कितना है सतह पर, जिसको क्यू कहा जाता है, वो क्यू के बराबर है, क्योंकि वही आवेश इसकी सतह पर फैला हुआ है। अब यहाँ से इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, आर को, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तीनों डेरिवेशन हो गए, तीनों जो पूछा था हमसे हमने बता दिया, इसको ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे हो रहा है डिस्टेंस के साथ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियस पे डिपेंड कर रही है ना, आर पे डिपेंड कर रही है, तो हम यहाँ पे इस वाले इसको हिसाब से दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आपका डेरिवेशन पूरा हो गया है, लेकिन डायग्राम बनाने को कभी कभी कह देता है तो ग्राफ भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज पे डिपेंड करती है, और चार्ज की कितनी है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमें बता देना होगा। अब इसके बिहाफ पे हम डायग्राम भी बना देते हैं, एक छोटा सा काम है उसमें क्यों छोड़ दे उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाएंगे, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, रेडियस का, आर स्क्वायर का, ठीक है, जो आर है हमारा उसका चेंज दिखाएंगे। अब देखो शुरुआत में, देखो स्टार्टिंग में जब ये हमारे पास ये अगर बिंदु जो है, बिंदु यहाँ पर था सेंटर पे, सेंटर से बढ़ते 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 इसके सरफेस तक जब पहुँचेगा ना, यहाँ पहुँचेगा कोई मतलब नहीं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते सरफेस पहुँचेगा, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यानी यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके कब, जब यहाँ पर हमारा आर जो है, स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम क्यों होगा, यहाँ पर मैक्सिमम इस वजह से होगा क्योंकि जितना हम दूरी को बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इसके सेंटर पे हो, यानी जब कैपिटल आ रहा हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो कहानी है, यहाँ की कहानी में हम बता देंगे ब्रैकेट में लिख के कि आर जो है कैपिटल आर के बराबर है, यहीं पर मैक्सिमम मिलेगा, बाकी ये बढ़ता रहेगा। कब मिलेगा मैक्सिमम, जब हमारा आर जो है कैपिटल आर के बराबर है, तो मैक्सिमम कितना होगा, ये इतना होगा, और फिर ये वेरिएशन करता रहेगा। सबसे मैक्सिमम हमारा यहीं पे होगा, कब होगा, ये हमारा ई मैक्स होगा, जिसको ई नॉट से लिख सकते हैं, जब हमारा कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर हो जाए, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो। इसके बाद जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। तो ये सब दिखा सकते हो पूरा प्रॉपर वे में, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपना सपोर्ट देना हमको, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। बिना सपोर्ट के काम नहीं बनता, कब तक बन रहा है ये हम नहीं जानते, आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी कोई कमी हो पढ़ाने में, समझने में तो बताएं, ठीक है। और ये एक हिसाब से हमने जो खोला है, दुकान कहें या चैनल कहें, आपका काम है। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आप हमें भेजें, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। लेकिन आपको काम करना है क्या, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक मेरी बात को पहुंचानी है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तब आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थक गया हूँ मैं, बाय।